नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तुला राशि के लिए, तुला लगन के लिए चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। शनि मार्गी के प्रभाव की बात होगी। हालांकि गुरु की भी चर्चा करेंगे, राहु केतु की भी बात करेंगे। उमंग भरे लाभकारी दिन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सालों बाद, मैं तो कहूँगा दिनों बाद नहीं, सालों बाद ये समय आ रहा है जो आपकी गाड़ी पटड़ी के ऊपर ले आएगा। दोस्तों, उमंग भरे दिनों से मेरा मतलब ये है, एक तो ये फेस्टिवल सीज़न होगा। नवंबर में शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर से। तो इस अवधि में वैसे ही तुला राशि के लिए, आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए ग्रहों की स्थिति साल के ये जो 3-4 महीने होते हैं बहुत बेहतर स्थिति होती है। इवन जिनका जोडेक साइन भी लिब्रा होता है, तुला होता है, उनके लिए भी ये अच्छी स्थिति होती है। ये साल के 3-4 महीने बहुत बेहतर होते हैं, अनलेस अगर आपका दशा अंतर्दशा कोई बहुत कमज़ोर ग्रह का नहीं है, नहीं तो यह उमंग भरे दिन ही होते हैं। फेस्टिवल सीज़न होता है। हमारे देश में दीपावली का त्यौहार, दशहरा आदि इत्यादि ये त्यौहार मनाए जाते हैं। और वेस्ट बंगाल में जो माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, और इधर साउथ में भी, तो पूरे देश में एक खुशी का वातावरण होता है, फेस्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर जब व्यक्ति के घर में पैसा ना हो, धन ना हो, और धन को लेकर परेशानी हो, तो त्यौहार तो दूर की बात है, यहाँ पर निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग होते हैं वह वही अपना दर्द समझते हैं। आप किस्मत वाले हैं कि इस अवधि में शनि, जो कि बहुत जल्द मार्गी अवस्था, एक ऐसी अवस्था है जो शनि स्वाभाविक चाल से चलते हैं, आपके लिए तो योग कारक है, चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक हैं। तो आपके लिए ये द्वार खोल देते हैं आने वाले 2.5-3 सालों का, बल्कि 2028 तक उपलब्धियों भरा समय रहने वाला है। और हर वीडियो में ये आपको याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि पिछला समय जब आपका दिक्कतों भरा रहा है, प्रॉब्लम्स रही हैं, नौकरी की तलाश रही है परंतु नौकरी मिली नहीं, धन की किल्लत रही है, व्यापार में नुकसान हुआ, व्यापार तक बंद हो गए, जो जातक इस तरह की स्थिति से गुजरे हैं उन्हें विश्वास नहीं होता। और विश्वास दिलाने के लिए ये बात मैं हर वीडियो में कहूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि शनि मार्गी होते ही ये आगे अब पीछे आपको मुड़कर देखने नहीं देंगे। आपके गुजरे हुए वो कष्ट भरे पल, वो दिन अब याद नहीं आने देंगे ये शनि, क्योंकि न्यायाधीश हैं, आपके छठे भाव में गोचर करने लगेंगे। परंतु हम बात इस वीडियो में मार्गी शनि की करेंगे, जो कि 15 नवंबर से होंगे। वक्री शनि का प्रभाव निश्चित तौर से इतना बेहतर नहीं होता, भले हम कुछ भी कह दें। कई बार दबी आवाज़ में हम बता भी देते हैं कि ये अवरोध के कारक हैं, ये कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं। जब वक्र चाल से चलते हैं तो कुछ दिनों के पश्चात यह अपना रूप दिखा देते हैं। अब मार्गी अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात और भी ये है कि राहु जो मैंने दिखाया है, छठे भाव में राहु, इसका ज़्यादा रोल रहेगा आपके आने वाले समय में। हालांकि गुरु का भी उतना ही रोल रहेगा,
केतु भी प्रभावशाली हैं 12वें भाव में, परंतु राहु और शनि का संबंध जिसकी चर्चा किए बिना मैं रह नहीं सकता, बिकॉज ये ऐसा योग है जिसके प्रति अलग अलग धारणाएं हैं हमारे ज्योतिषाचार्यों की। अलग अलग जो हमारे छात्र हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल या दूसरे चैनलों से सीख रहे हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। परंतु मेरा सालों का ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस अब तो कहूँ ये है कि शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन की स्थिति कोई भी ग्रहों में हो, भले शत्रु ही क्यों ना हो, वह भी अच्छा फल दे जाती है। हालांकि राशि परिवर्तन में ये लागू बात पूर्णतः नहीं होती। अगर दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हों, ये जरूरी नहीं वह अच्छा ही फल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मंगल और बुध राशि परिवर्तन करें। फॉर एग्जाम्पल, कर्क लगन की कुंडली हो, उसमें मंगल तो देखिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, बुध 12वें भाव के मालिक भी होते हैं तृतीयेश होने के साथ साथ। तो 12वें भाव के मालिक ने संबंध 10th लॉर्ड से बना लिया तो ये अच्छी बात नहीं, परंतु कहीं ना कहीं ये रिलीफ भी देता है ये परिवर्तन, पर फिर भी अपना रिजल्ट ये नेगेटिव भी दे देंगे। तो हमेशा परिवर्तन बहुत बढ़िया फल दे जरूरी नहीं, परंतु परिवर्तन योग नेगेटिव जो दोष होते हैं उस परिवर्तन के कारण, उन भावों की मलकियत के कारण वह दबे से रह जाते हैं, वह उतना नेगेटिव फल नहीं दे पाते। दूसरे जो ग्रह होते हैं आपस में संबंध स्थापित करने के कारण अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं, कहें तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर शनि राहु तो वैसे ही मित्र हैं। तो शनि शतभिषा नक्षत्र में अक्टूबर से प्रवेश कर रहे हैं, राहु पहले से उत्तरा भाद्रपद में। शनि की दृष्टियाँ अब शतभिषा वाली होंगी, राहु से प्रभावित होंगी। राहु 6ठे भाव में है। ये दृष्टियों का कमाल आपको पता ही है। शनि का प्रभाव अगर जानना है तो दृष्टियों को पढ़ना समझ ले। ये जो 7वें भाव के ऊपर नीच की दृष्टि है, मार्गी होने के पश्चात आपको रिलीफ दे देगी। वैसे भी राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से रिलीफ मिल जाता है आपको। काफ़ी सुखद हैपनिंग होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं 7वें घर से संबंधित, 6ठे घर से संबंधित, क्योंकि राहु 6ठे भाव में है और शनि राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से रहेंगे। 15 नवंबर से राहु के नक्षत्र में हालांकि शनि चले आ रहे होंगे। 27 दिसंबर तक शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे शतभिषा में, परंतु 15 नवंबर से मार्गी भी हो जाएंगे, जो अभी धीमी गति से कुछ जातकों के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रोग्रेस होगी। देखिए रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा अक्टूबर से, 3 अक्टूबर से। 7वें भाव के रिजल्ट, 7वां भाव क्या? दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन को लेकर जो लोग परेशान रहे हैं, होता ना कई बार हस्बैंड वाइफ शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दूर दूर कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते हैं और उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है कई बार दूसरी जगह पर। उन्हें अपेक्षा होती है कि कब घर आएंगे, फैमिली के साथ उठने बैठने का मौका तक नहीं मिलता। बड़े शहरों में कोई कलकत्ता जॉब कर रहा है, कोई बॉम्बे कर रहा है, इस तरह की स्थिति जब आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद समय रहेगा, क्योंकि गुरु तृतीयेश होकर वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल से चल रहे हैं। अब यात्राएं करनी नहीं पड़ेंगी, खासकर जो फ्रीक्वेंटली यात्राएं कर रहे थे। तो एटलीस्ट आपका स्थानांतरण घर परिवार वालों के पास हो जाएगा, अपने स्टेट में कहीं तो हो जाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस भी कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में ही जाकर करना पड़ता है। अब कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट
आप अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बता पाएंगे, क्योंकि गुरु भी 9 तारीख से वक्री हो रहे हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, परंतु यहाँ ये बताना जरूरी था क्योंकि बात हो रही दाम्पत्य जीवन की। राहु का प्रभाव देंगे जो छठे भाव का मालिक है। मैंने बताया शनि और राहु अगर शत्रु होते तो छठे भाव के में बैठे हुए राहु के साथ शनि का संबंध नक्षत्र के जरिए, तो ये कड़वाहट 7वें भाव के ऊपर और भी होती, क्योंकि छठे भाव का फल शनि देना शुरू कर देते, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर शनि ने फल देना तो है, शतभिषा का फल देना है, ना कि राहु का फल देना है। शतभिषा का फल देंगे, आपको एम्बिशियस बनाएंगे। भाई बहनों के साथ आपका इमोशनल जो संबंध है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों मित्रों के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजनीति में आप कुशल राजनीतिज्ञ साबित होंगे। और मार्गी पीरियड में खास बच्चों को लेकर जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर होगी। संतान को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। संतान बल्कि आपका नाम रोशन करेगी। स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ होना शुरू हो जाता है 3 अक्टूबर से। 15 नवंबर से मार्गी शनि आपके घर में दौलत और दरबार वाली स्थिति, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने टाइटल दिया था, दौलत भी मिलेगी, दरबार भी मिलेगा। ये इसी गोचर को ध्यान में रख के दिया था दोस्तों। और यहाँ पर शनि 7वें भाव को देखेंगे जो कि रोज़मर्रा की आमदन है, तो दौलत तो मिलेगी। इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा और स्टीप रहेगा काफ़ी, ये ग्राफ काफ़ी सीधा जाएगा, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। जो जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कुंभ राशि आती, तो वैसे भी 11वां भाव उपज स्थान होता है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो या क्रूर ग्रह इन भावों में बैठ जाए, 3, 6, 11 भावों में, कहीं ना कहीं अवरोध के बाद आपको सफलता तो दे देते हैं। तो शनि मांगलिक कार्य करवाएंगे आपसे 15 नवंबर के पश्चात। अभी स्थितियां सुलभ हो जाएंगी, लाभकारी स्थितियां बनेंगी, शत्रु हंता रहेंगे। राहु के प्रभाव के कारण कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात मिलेगी, क्योंकि शनि मार्गी की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर और राहु की 9वीं दृष्टि भी द्वितीय भाव के ऊपर। राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर बहुत कारगर काम करने वाली है। क्यों? क्योंकि राहु भी तो शनि के नक्षत्र में है। शनि आपके लिए योग कारक है, चतुर्थेश पंचमेश हैं, तो इसलिए राहु का भी शुभ फल मिलेगा, जो कि धन भाव को हालांकि नासाज किए हुए थे। जब तक ये शनि के साथ संबंध नहीं बनाया था राहु ने, तो धन की किल्लत घर परिवार में कहीं ना कहीं वैमनस्य, वैचारिक मतभेद देखने को मिले होंगे। रुपए पैसे की किल्लत, लिक्विडिटी क्रंच रहा होगा। 3 अक्टूबर के पश्चात ये धीरे धीरे क्रंच खुलेगा, धन आना शुरू होता है। जिनका खासकर धन अटका हुआ है या इनकम के सोर्स कम है या धन है ही नहीं, आ ही नहीं रहा, दुकानदारी है या व्यापार है या बिजनेस है या नौकरी है, कहीं ना कहीं पैसा कम पड़ रहा है, कर्जा सताए जा रहा है, कर्जे पे कर्जा लेना पड़ रहा है, वह स्थिति नहीं रहेगी। अचानक से लाभ के योग शनि बना देते हैं पंचमेश होकर, राहु के नक्षत्र के कारण, और इवन कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बना देते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपके लिए रिलीफ की बात है, क्योंकि शनि राहु 27 दिसंबर तक खासकर शनि राहु के नक्षत्र में होंगे। 15 नवंबर से मार्गी होते ही ये आपके 7वां भाव, 11वां भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और द्वितीय भाव ये शुभ स्थिति में आ जाएगा। और 100% ये शुभ स्थिति में होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है ऑलरेडी, और गुरु तृतीयेश हैं, तो कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केतु। 12वें भाव में बैठे हुए हम केतु को अक्सर छोड़ देते हैं। जो विदेशों में सेटल्ड है, जो किसी तरह के कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए समय
अक्टूबर से बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रखते हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए समय 3 अक्टूबर से बहुत बेहतर होगा। 15 नवंबर से तो आपके वारे न्यारे और आपको आने वाले 3 साल, बल्कि 24-25 की बात तो क्या कहें, 2028 तक मुड़कर नहीं देखना होगा, क्योंकि केतु आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वें भाव के केतु एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देंगे, जो ठोस होगा, जो स्थायी होगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए गुरु का गोचर भी अगले साल बहुत बेहतर हो रहा है। भाग्य स्थान में गुरु हों तो आपको भाग्यशाली बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, और बच्चों से खुशी मिलती है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहता है। जॉब की जिन्हें तलाश होती है उन्हें जॉब मिल जाती है। कारोबार में तरक्की करते हैं। गुरु का गोचर अभी भी श्रेष्ठ है, परंतु वक्री गुरु क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करिए। बहुत जल्द आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। अभी आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।